हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए आज फिर हाजिर आपके सामने और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। आपका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखिएगा उससे पहले हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस डिस्कस की थी। अभी हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है, कहीं से भी आपने छोड़ना नहीं है वीडियो को। कोई भी दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, आपने उसी टाइम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना है, या वैसे आप कांटेक्ट करके भी हमसे पूछ सकते हैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में। और आपका अपना चैनल है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको सभी नोटिफिकेशन वीडियोज़ के मिलते रहेंगे और उससे हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखिएगा मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको इसको समझाऊंगा। देखिएगा सबसे पहले जो मेटल मैं ले लेता हूँ वो मैं सोडियम ले लेता हूँ। Na इसका सिंबल है और सोडियम इस मेटल का नाम है। आपने 11th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपने सभी ने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। ये है इसका 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11। चलिए एक नॉन मेटल ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, सिंबल है इसका Cl और नाम है इसका क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर भी आप सभी को पता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। ये एटॉमिक नंबर मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जो भी हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर की बड़ी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही हमें पता लग पाएगा कि कोई भी एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अब देखिएगा, आप जानते हैं कि ये हमारा एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है। ये किसी भी एटम का फर्स्ट सेल होता है और ये किसी भी एलिमेंट का सेकंड सेल होगा। आप जानते हैं ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के राउंड मूव करते हैं। तो जो पहला सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो दूसरा सेल होगा उसमें हमारे पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एलिमेंट में, वो डिपेंड करेगा। अब 10 किस में होंगे, 10 हम जानते हैं नोबल गैसेस में होंगे। नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड सेल में आ सकते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं सेकंड सेल में, और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, तो लिख भी लेना। इन फर्स्ट सेल, जो आपका पहला सेल होगा, देयर विल बी 2 electrons in first cell and in second cell maximum 8 electrons can be। 8 हो सकते हैं, लेकिन हर मेटल्स में, हर एलिमेंट में डिफरेंट होंगे। वो डिपेंड करेगा उसके एटॉमिक नंबर पे। जैसे मैं सोडियम की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जो सोडियम है इसमें एटॉमिक नंबर 11 है। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, सोडियम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो भी 11 होंगे, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 11 होंगे। तो आपने देखा कि ये जो एटॉमिक नंबर है वो आपको बताता है किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से देखिएगा पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पहले सेल में मैंने आपको बताया 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरे में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं।
तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, तो कितना बचा? 1 बचा। तो वो थर्ड सेल में चला जाएगा, आपका सब सेल में जाएगा। यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में आपने पढ़ा था। दिस इज़ द EC4 सोडियम, सिंबल है सोडियम का Na। तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होगा। इसी तरीके से हम क्लोरीन के बारे में लिख लेते हैं। 9th क्लास में देखिएगा, जो प्रीवियस क्लास होती है उसके कंसेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आपको आगे समझ में आ पाएगा। प्रीवियस क्लास के कंसेप्ट क्लियर आपको ज़रूर होने चाहिए। अब क्लोरीन है, क्लोरीन का हम जानते हैं, लिख लेते हैं इसका नाम क्लोरीन। इसका जो एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो आप सभी अच्छे से जानते हैं, वो हमारे पास है इसका 17। तो जो आप इसकी इसी लिखेंगे, यानी कि इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो पहले सेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा 2 और 8 10 और 7 17, तो कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन के अंदर हमारे पास ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 17। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? 17। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब 17 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? पहले सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप देखिएगा, ये जो सोडियम है, इस सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? या तो ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके पास 8 हो जाएंगे, या इसको 7 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए कहीं से तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन तो मिलने काफ़ी मुश्किल है, किसी के पास इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं। वैलेंस सेल में, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? वैलेंस सेल में। वैलेंस सेल में मुश्किल है मिलने 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सोडियम विल लूज, सोडियम विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये हम जानते हैं कि सोडियम ने अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना तो उसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन, तो जो क्लोरीन था 2, 8 और 7, पहले सेल में 2 थे, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 थे। अब इसको अपना एक ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना काफ़ी मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो होगा क्या, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो दोनों की ज़रूरत कम पूरी हो जाएंगी। यानी कि हम जानते हैं जब कोई भी एलिमेंट है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो मेटल की मैंने आपको बताया था सबसे खास पहचान यही थी कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। तो आपने देखा सोडियम मेटल है। इसी तरीके से जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट मीन्स आपका जो क्लोरीन है वो आपका एक नॉन मेटल है। तो इन दोनों की रिएक्शन होगी क्या, जब सोडियम अपना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सोडियम विल कन्वर्ट इनटू, अब देखिएगा
जब ये एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको आप क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। तो सोडियम विल कन्वर्ट इनटू ए कैटायन। कैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव, ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ये जो मैंने लिखा ना प्लस लगा के वी लिख दिया, इसका मतलब होता है पॉजिटिव। तो जो सोडियम है वो एक कैटायन में यानी कि एक पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सोडियम विल कन्वर्ट इनटू ए कैटायन ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज को लॉस करेगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि सोडियम था हमारे पास, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका कैटायन में। ये जो आप देखते हैं, ये जो सोडियम लिख के अन्य लिख के इसके ऊपर पॉजिटिव लगा दिया तो मतलब ये आपका कैटायन बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर आइए। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो आप जानते हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एनायन में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लोरीन विल, साथ साथ नोट्स बनाते रहें, क्लोरीन विल कन्वर्ट इनटू ए एनायन। एनायन का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। एनायन का मतलब ये होता है जिसके ऊपर ऐसा आयन, एक ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उसको बोला जाता है एनायन। तो एनायन जैसे आप देख सकते हैं क्लोरीन है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये आपके पास क्लोरीन था, 70 इलेक्ट्रॉन थे, पहले सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्वायर करेगा। तो क्लोरीन था आपके पास, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्लोरीन नेगेटिव। तो इस तरीके से आपके पास क्या बना, एक एनायन बना। तो हमने देखा यहाँ से हमारे पास एक कैटायन बना जो कि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक एनायन बना जो कि नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों पॉजिटिव चार्जेज और नेगेटिव चार्जेज एक दूसरे से मिलके एक नया कंपाउंड बना देंगे जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। तो देखिएगा हमारे पास सबसे पहले सोडियम का कैटायन प्लस क्लोरीन का एनायन, दोनों मिलेंगे, 2 कैटायन और एनायन मिलके आपका कंपाउंड बना देंगे NaCl, यानी कि ये हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। तो आपने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स इन दोनों के बीच में होगा, ध्यान रखिएगा इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिकल मतलब 2 चार्जेस के बीच का फोर्स। तो इस तरीके से हमने देखा ये मेटल थी, ये नॉन मेटल थी। मेटल और नॉन मेटल ने दोनों ने रिएक्ट किया और एक साल्ट बना दिया, यानी कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बना दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझने की स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सभी एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर याद हो। वो हम अभी करवाएंगे आपको आने वाले चैप्टर में याद। पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद आपको करना सिखा देंगे। उसके बाद वो कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स सभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, मेटल हो या नॉन मेटल। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेटल्स आप सभी जानते हैं अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। एक लॉस करेगा दूसरा गेन करेगा, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और एक नया कंपाउंड बन जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे फ्रेंड्स के साथ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।